वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। इकोनॉमिक्स का है जो कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है और बीकॉम के भी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम। उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को, ठीक है। NNPFC जिसको बोलते हैं वो हम लोग का नेशनल इनकम ही होता है। दूसरा क्वेश्चन है दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज एक्चुअली अवेलेबल टू द हाउस होल्ड, जो कि हाउस होल्ड के पास अवेलेबल होता है फॉर कंजप्शन एंड सेविंग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो कि पर्सन के पास अवेलेबल होता है। तो पर्सनल होता है ना वो, इसलिए वो इनकम आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता है, हाउस होल्ड के पास अवेलेबल होता है फॉर कंजप्शन एंड सेविंग, तो उसको हम लोग पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल एंड नॉमिनल इनकम इज कैलकुलेटेड रिस्पेक्टिवली एट कांस्टेंट प्राइस एंड करेंट प्राइस, ठीक है। जो रियल और नॉमिनल इनकम होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिस्पेक्टिवली एट कांस्टेंट प्राइस एंड करेंट प्राइस, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जीडीपी डिप्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100 कर देना, आ जाएगा आंसर। सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इज कॉल्ड पर्सनल इनकम, ठीक है। GNP/MP is equal to GDP/MP plus NFIA, net factor income from abroad. A situation when a person is able and willing to take up a job and gets employed, जब उसको काम मिल जाता है तो उसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और दूसरा सिचुएशन में है कि द सिचुएशन व्हेन पीपल आर इंगेज्ड इन जॉब, जो कि पहले से वर्क कर रहा है बट दे डू नॉट गेट दीज जॉब्स अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटीज, एफिशिएंसी एंड क्वालिफिकेशन, इट इज़ कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उसका कैपेबिलिटीज़, एफिशिएंसी, क्वालिफिकेशन को देख के उसको जॉब नहीं मिला, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट का कैटेगरी है। अ सिचुएशन व्हेन द वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क अंडर एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन में वर्कर काम करना चाह रहा है, एंड एट एनी वेज रेट बट दे फेल टू गेट द जॉब, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री अंडर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a temporary unemployment which is exist during the period of the transfer of labor from one occupation to another, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे ना। when more workers are engaged in a work they then actually required to work, it is called disguised unemployment। हु डेवलप द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज एज JB से, JS मिल, रिचार्ड्स। द सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, दिस इज द फेमस लॉ ऑफ मार्केट, सेज लॉ ऑफ मार्केट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Keynesian theory of employment is based on the concept of aggregate demand and supply both. The investment which is undertaken independently of the level of income is known as autonomous investment, जो कि इनकम का लेवल को देख के किया जाता है, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर ऑल हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसमें ऑल हो जाता है ना। डिटर्मिनेशन equilibrium of an economy is situated by both A and B as equality of AD and AS and equality of saving and investment. Number 18, it is caused by slackness in business condition.
जब कोई भी बिजनेस में बिजनेस का कंडीशन में स्लैकनेस आ जाता है, ड्यूरिंग डिप्रेशन, investment activities get discouraged, contraction in business activities renders large number of workers unemployment. This situation तो उसको हम लोग बोलते हैं cyclical unemployment. According to Keynes, what is the most important determinant of household spending on goods and services? तो इसका आंसर होगा disposable income. Next question, the consumption function shows the relationship between कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजेबल इनकम. तो आज की वीडियो में इतना ही था. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.